एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली औरत से बड़ी शक्तिशाली कोई चीज नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। औरत अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती, और ये हमारी महिलाओं ने हमेशा साबित किया है, करके दिखाया है। चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे भी हमारी फीमेल्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। आज उन्हीं महिलाओं के बारे में बात करेंगे, और हम चांद पर क्यों पहुंचना चाहते हैं भाई, क्यों चांद हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इन पॉइंट्स पर भी बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो जो लोग मुझे YouTube और Facebook की रील्स पर देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करिए ताकि आप मेरे पूरे वीडियो को देख पाएं। फेसबुक पर आप कमेंट बॉक्स में भी जा सकते हैं, वहां पर भी मैं अपने इस लिंक को पेस्ट करूंगी, और यूट्यूब पर आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस लिंक को जरूर देख लीजिएगा, पूरे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहिए ताकि मैं आपको जो बता रही हूँ वो आपको पता चले। उन कुछ महिलाओं की बात करेंगे जिन्होंने चंद्रयान 3 या चंद्रयान मिशन में काफी अहम भूमिका निभाई है, और उन पॉइंट्स की बात करेंगे जिसकी वजह से चांद हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। वैसे नाना तो नहीं कहानी सुनाते नानी की कहानियों में, दादी की कहानियों में चांद हमेशा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, या कभी कभी दादी ये कहती थी कि देखो उसमें एक औरत चरखा काट रही है। अब पता चल गया वहां पे कोई औरत नहीं है भाई, वहां पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, या वहां की आकृति ऐसी है जिसकी वजह से हमें दूर से ऐसा दिखाई देता है कि वहां पर कोई औरत चरखा काट रही है। खैर, और हाँ, अब जो लोग ये कहते थे ना कि चांद से तुम्हारी शक्ल मिलती है, अब कैसे बोलेंगे भाई, अब तो पूरी पिक्चर्स निकल निकल के सामने आ जाएंगी। खैर, ये तो मजाक की बात है, लेकिन अब यहाँ पर हम महिलाओं की भूमिका की बात करते हैं कि हमारी महिलाओं की भूमिका किस तरीके से खास रही चंद्रयान 3 इस मिशन को पूरा करने में। अगर हम इस मिशन की बात करें तो पुरुषों ने भले ही इस मिशन का नेतृत्व किया हो, एक बहुत बड़ी टीम ने, लेकिन हमारी महिला शक्ति, अगर वो जो महिलाओं का जो मजबूत स्तंभ है वो पुरुषों के पीछे ना होता तो हम लोग इतना बड़ा काम इतनी आसानी से ना कर पाते भाई। महिलाएं जो है ना हर चीज को बहुत ही आसान स्मूथ बना देती हैं, ऐसा तो मान लो यार। आप जो जितने भी मेल्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप महिलाओं को क्या मतलब, आप भी उनकी इंपॉर्टेंस को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, सच्ची सच्ची बताइएगा मुझको, ठीक है। और आपके घर में कोई महिला ऐसी हैं जो आपको और आपके पूरे घर को बड़ी आसानी से संभाल लेती हैं, अगर ऐसे ही हैं, उनको आप सैल्यूट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम भी लिख दीजिएगा। अगर इस पूरे मिशन, चलिए वापस आते हैं, अपने इस मिशन की बात करते हैं। तो अगर इस पूरे मिशन की बात करें तो इसमें 54 फीमेल्स शामिल रही, जिसमें 54 महिला इंजीनियर और वैज्ञानिकों ने इस मिशन में अपनी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा की। जिसमें अगर हम टेसी थॉमस का नाम ले, जिनको भारत की अग्निपुत्री भी कहा जाता है, तो वो सबसे मतलब जिसे कहें कि वो उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और उनको भारत की अग्निपुत्री भी कहा जाता है। वो किस वजह से कहा जाता है, क्योंकि मैं बता देती हूँ, चलिए छोटी सी चीज़ है। टेसी थॉमस चंद्रयान मिशन में DRDO की तरफ से कार्यरत थी और उन्होंने रॉकेट लॉन्च में अपनी अहम भूमिका निभाई, और इसके अलावा अग्नि 3 और अग्नि 5 मिसाइल को तैयार करने और उसका सफल लॉन्च करने का काम भी वो कर चुकी हैं। और भारत में ICBM मिशन में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा, और इसी वजह से उन्हें भारत की अग्निपुत्री कहा जाता है। मीनाक्षी संपूर्णेश्वरी ने भी इसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। वो इसरो में 500 से ज़्यादा वैज्ञानिकों की टीम की अगुवाई कर चुकी हैं, और सोचिए जिनके अंडर 500 वैज्ञानिक हों वो कितनी सशक्त महिला होंगी। अगर हम एन वलरमती की बात करें तो इनके नाम एक रिकॉर्ड दर्ज है, और वो रिकॉर्ड क्या है वो मैं बता देती हूँ। ये मिशन में निदेशक के तौर पर कार्यरत रही, और इन्होंने इंडिजिनस रडार इमेजिंग सैटेलाइट, जी बिल्कुल, इमेजिंग सैटेलाइट मिशन की निदेशक रह चुकी हैं ये, और उनके नाम रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मिशन की भूमिका मुखिया रहने का रिकॉर्ड दर्ज है। ठीक है यार, लाइव शो में ऐसा थोड़ा थोड़ा हो जाता है, अटक जाते हैं आरजेस, का मतलब ये नहीं कि हम अटक नहीं सकते, और ये तो मैं वीडियो में लाइव कर रही हूँ तो फिर थोड़ा बहुत तो चलता है ना। चलिए आगे बात करते हैं कृति और सुनीता की। ये भी कंप्यूटर वैज्ञानिक कृति फौजदार इसरो में कई साल से जुड़ी रही हैं, और उनका कार्य सैटेलाइट को सही ऑर्बिट में प्लेस करने का था। वहीं अगर राजस्थान के नागौर की रहने वाली सुनीता खोखर की बात करें तो उन्होंने चंद्रयान 3 में
उपयोग हो रहे सेंसर बनाने में काफी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की है और उन्होंने 2017 में अहमदाबाद अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में ज्वाइन किया था। अनुराधा भी इसमें शामिल रही। इसरो की वरिष्ठ वैज्ञानिक है अनुराधा, जो कि चंद्रयान 3 में तकनीकी तौर पर मदद इन्होंने की है। और अगर हम क्षितिजा की बात करें तो क्षितिजा चंद्रयान 3 की टीम में शामिल रही। मुजफ्फरनगर की बेटी हैं। बचपन से ही अंतरिक्ष रिसर्च के प्रति इनका काफी लगाव रहा और जब वो इंटर में आई थी तो इसरो में वैज्ञानिक बनने की उन्होंने ठान ली थी। इसीलिए उन्होंने बीटेक भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में चुना। तो ये तो रही हमारी महिलाओं की बात, जिन्होंने काफी अहम भूमिका निभाई चंद्रयान 3 के कामयाब होने में। और अब बात करते हैं कुछ खूबियों की, जिसकी वजह से चांद हमें आकर्षित करता है। पहले हमें चांद आकर्षित करता था क्योंकि नानी और दादी की कहानियों में हमने सुना था, फिर बॉलीवुड के गानों में सुना, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, एक नई दुनिया बसाएं। एक गाना था, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। और बहुत सारे गाने बने हैं जिस पर अपनी प्रेमिका का जो कंपैरिजन है वो चांद से किया गया या फिर उसको चांद से सुंदर बताया गया। बहुत सारी चीजें। तो चांद हमेशा से एक आकर्षण का केंद्र रहा है और इसी वजह से शायद लोगों में क्यूरियोसिटी रही, लोगों को लुभाता रहा चांद। और दूसरी वजह क्या है, अगर हम तरक्की के एस्पेक्ट से देखें तो चलिए उन्हीं खूबियों की बात करते हैं। पृथ्वी और चांद की दूरी कम है। अगर वही मंगल और पृथ्वी की दूरी की बात करें तो वो काफी दूर है मंगल पृथ्वी से, लेकिन अगर चांद की दूरी की बात करते हैं तो चांद 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है धरती से। तो सबसे नजदीक हमारे चांद है। और चांद पर अगर मैसेज भेजने की बात करें तो 1 या 2 सेकंड में हम चांद से रेडियो संपर्क स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अगर वही मंगल की अगर हम बात करते हैं तो 1 घंटे से भी ज्यादा समय लग जाता है मंगल तक संपर्क पहुंचाने में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई चांद पर हम बहुत आसानी से 1-2 सेकंड में अपने संपर्क को स्थापित कर सकते हैं, हम पहुंच सकते हैं, बातचीत हो सकती है। लेकिन और दूसरे ग्रहों के लिए तो हमें टाइम चाहिए। दूसरा है चांद पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से भी ऐसा होता है कि भाई कम है वहां पर गुरुत्वाकर्षण और इससे ऑर्बिटर्स और लैंडर्स के लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, नहीं तो अगर ज्यादा होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। साथ ही साथ नई जानकारियों का पूरा खजाना है वहां पर। चंद्रयान 1 और जापान के सेलेन यान ने चांद पर पानी समेत कई खनिजों का पता लगाया था कि भाई वहां पे पानी भी है और कई सारे खनिज भी हैं। और ये जानकारी भी मिली थी कि चांद के जिस हिस्से में सूरज की रोशनी नहीं जाती वहां पर बर्फ के पहाड़ हैं। तो अगर वहां पर पानी है, बर्फ के पहाड़ हैं, तो वहां पर इंसानी जिंदगी होने के भी आसार हैं, वहां पर जीवन भी हो सकता है। इसके लिए भी चीजें पुख्ता हो गई हैं। तो इस वजह से भी चांद हमें आकर्षित करता है। ऑब्वियसली चांद पर अगर पानी मिला है, बर्फीले पहाड़ मिली हैं, झीलें मिली हैं, तो ये बहुत बड़ी सफलता है, बहुत बड़ी सफलता होगी। और चांद पर इंसानी बस्ती बसाने की जो योजना है लोगों की, कुछ लोग कहते हैं हमने चांद पे फला जमीन खरीद ली, हमने ये कर लिया, हम चांद पर जाके रहेंगे, ये वो फलाना टिमकाना। तो भाई वो भी तो एक बहुत बड़ी सफलता है। बसाने की जो चीजें हैं, जो सपने हैं लोगों का घर बसाने की चांद पर, उसको मजबूती मिलेगी। और क्योंकि ऑब्वियसली इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पानी, और अगर वहां पानी है तो इंसानी जीवन होने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा वहां पर बढ़ जाती है। और पृथ्वी के बहुत सारे ऐसे राज हैं जो खुल सकते हैं। चांद की परिस्थितियों से सौर मंडल के बारे में कुछ नए राज खुल सकते हैं। और अपोलो मिशन से पहले माना जाता था कि चांद का निर्माण धूल के कणों से, जो धूल के कण जो धीरे धीरे इकट्ठा हुए हैं उनसे हुआ है, उनसे मिलकर हुआ है। तो अब ऐसा नहीं है। इस मिशन के बाद ये सोच कहीं ना कहीं बदल गई है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गैसों के खजाने की, कुछ इंपॉर्टेंट धातुओं की। अगर हीलियम की बात करें तो चांद पर हीलियम 3 ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन धरती पर इसकी उपलब्धता ना के बराबर है। और परमाणु कार्यक्रमों के लिए हीलियम 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और वो ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत भी है। तो हीलियम 3 पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन चांद पर तो बहुत सारा है। अब देखें क्या होता है भाई। इससे थोड़ी ये भी होती है कि भाई जो तो इस परमाणु ज्यादा बनाना चाहते हैं, अब वहां पर होड़ लग जाएगी, पता नहीं क्या क्या होगा। लेकिन खैर छोड़िए, ये बात की बात है। मैं तो अभी फिलहाल उन पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर रही हूँ जिनकी वजह से हम चांद पर जाना चाहते हैं।
अब बेशकीमती अगर धातुओं की बात करें तो चांद की चट्टानों पर सल्फर मिलने के संकेत भी मिले हैं। मूल्यवान धातु प्लेटिनियम और प्लाडियम का भी भंडार है। मैग्नीशियम और सिलिकॉन भी वहां पर प्रचुर मात्रा में है। सोना भी कह रहे हैं कि मिल सकता है। सोना महंगा हो गया, अगर चांद पर इसका खजाना मिला सोने का तो सोना थोड़ा सस्ता हो सकता है। खैर ये मेरी अपनी सोच है एक ह्यूमर डालने की कोशिश की मैंने, लेकिन हाँ कुछ बेशकीमती धातु हैं जो चांद पर मिल सकती हैं, उनका खजाना हो सकता है और ऐसा हुआ तो ये बहुत अच्छी बात है। और चांद पर 5185 क्रेटर गड्ढे हैं। ये क्रेटर 2500 किलोमीटर में फैले हुए और इसकी चौड़ाई 20 और गहराई जो है 13 किलोमीटर से ज्यादा भी है। तो इतने बड़े गड्ढे हैं कि एवरेस्ट उन गड्ढों में समा जाए। तो ये भी आकर्षित करता है कि भाई जाकर देखें कि ये कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, क्या है, कैसे है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो कि हमें चांद पर जाने के लिए आकर्षित करती हैं। देखिए हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हाँ अब हम हो सकता है आने वाले टाइम में चांद को देखें किसी फिल्म में मैं इसलिए फिल्म की बात लेकर आई बीच में क्योंकि चंद्रयान 3 का जो पूरा मिशन है ना, ये किसी हॉलीवुड फिल्म की पूरी जो मेकिंग होती है उससे भी कम राशि में हम लोगों ने इस मिशन को पूरा किया है। एक हॉलीवुड फिल्म जितने पे बनती है उससे भी कम में ये मिशन पूरा हो गया। तो ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धता है। और आज हमने महिलाओं की बात की कि महिला बहुत मजबूत है हमारे भारत की, और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हमें चांद की तरफ आकर्षित करते हैं। फ्रेंड्स अगर अच्छा लगा हो मेरा ये चैनल तो जेन्युइनली कह रही हूँ यार, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, और मेरे पॉडकास्ट के ज़रिए ऐसी बहुत सारी इंफोटेनमेंट का डोज में लाती रहूँगी। बॉलीवुड की बातें तो मैं कर ही रही हूँ, पॉडकास्ट भी मैं ला ही रही हूँ आपके लिए, व्लॉग्स भी मैं लेकर आऊँगी। बस मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वादा आपसे चाहिए कि आप मेरे को अपना साथ देंगे। तो शेयर करिए ताकि और लोग मुझसे जुड़ें, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको पता चले। अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लाइक ना भी करें तो भी आपकी मर्जी है। अगर आप दिल से पसंद करेंगे तो ही लाइक करिएगा, लेकिन कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो अभी